भाई पीछे वाले बैठे हाथ उठाकर ना लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अच्छा माहौल बन गया माशाल्लाह। आप लोग तकबीर सुनिए। बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया। ऐसे ही आप इधर उधर तवज्जो न करें, आप मेरी बात पर कान रखें। दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा। शायर कहता है जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज साफ आ रही है माइक की? जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। और उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, उसका तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और अब मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ आप खामोश नहीं बैठेंगे, और अगर ये शेर समझ में आ जाए तो कोई हुसैन का गुलाम मजमे से खड़े होकर नारा लगाएगा। जब हजरत अब्बास अलंबरदार जो हुसैन के भाई हैं, वो जब हाथ में तलवार लेके और कांधे पे मशकीजा रख के हजरत सकीना से वादा करके खेमे हुसैन से निकले थे कि सकीना तेरा चाचा अब पानी ला करके तुझे देगा, या तो तेरा चाचा आएगा और चाचा आएगा तो पानी भी आएगा, या फिर तेरा चाचा अब्बास भी नहीं आएगा। जब वादा करके हजरत अब्बास निकले, तारीख में आता है हजरत अब्बास ने जब तलवार चलाई तो जब तलवार चली तो ऐसा लगता था जैसे मौला अली मैदान में उतर आए हो। जब तलवार चली तो ऐसा लगता था जैसे करबला को बदर का नजारा बना दिया हो। तलवार चली तो ऐसा लगता था मौला अब्बास के सामने 22,000 भेड़िए यजीदी ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के सामने बकरियां भागती हैं, जैसे शेर के सामने गीदड़ भागता है। जिधर तलवार का रुख था लाशों के अंबार लग रहे थे, जिधर तलवार कर रहे थे यजीदी की कट कट के गाजर मूली की तरह गिर रहे थे। उसी को शायर कहता है जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई अनोखा नहीं रहा। अब शेर सुनिए। अब्बास 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 का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। जिस पर मेरे भाई ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, एक अच्छा मशवरा दूं मैं आप लोगों को। मुफ्ती साहब की तकरीबन 20,000 वीडियो यूट्यूब पर है। आज मुफ्ती साहब आपके सामने लाइव आए हैं, तो अपने मोबाइल बंद कर लें और लाइव सुन लें। पता नहीं ये मौका फिर आपको कब मिलेगा। मोबाइल पे आप कल को भी सुन सकते हैं, अब मोबाइल बंद कर लें प्लीज भाई। मुफ्ती साहब आपके सामने लाइव बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना माशाल्लाह। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छा सुन लें आप, बहुत अच्छा दिल से मुफ्ती साहब बोल रहे हैं। आप लोग मोबाइल बंद कर लें, खामोशी से बैठ के सुन लें। आपका जलसा माशाल्लाह बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है आपका जलसा। माइक की आवाज साफ आ रही है? जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा जिंदा नहीं रहा। अब शेर सुनिए। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में, कोई अली के दौर में, कोई अली के दौर में भूखा। हकीकत बात है ए हुसैनियों, हुसैन के चाहने वालों, चाहे अली के घर में फाका था लेकिन दरवाजे पे आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। ये अली के घर की परंपरा है।
अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो ना तो जब मुहर्रम शरीफ आया करे तो नाच गाना कूदना उछलना ना किया करो, बल्कि हुसैन के नाम पे भूखों को खाना खिलाया करो, हुसैन के नाम का सबील लगाया करो। बल्कि अगर तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब है और उसके बच्चों पे कपड़ा नहीं है तो हुसैन के नाम पे मुहर्रम शरीफ के महीने में गरीबों को कपड़ा बना दिया करो, गरीब बेटियों को चादर दे दिया करो। अरे सुनो, अगर कोई गरीब मदरसे का बच्चा है तो उसकी तालीम का खर्चा दे दिया करो। यही तो हुसैनियत है। आपको बताऊं तारीख के हवाले से, मस्जिद नबवी के मेहराबो मिंबर गवाह है, मस्जिद नबवी में सिहाबा का मजमा लगा है, आमना का लाल तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी के मेहराबो मिंबर गवाह है। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आका मैं कबीले बनु सुलैम से ताल्लुक रखता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपकी अच्छाइयाँ सुन के आया हूँ, मैं आपकी खूबियाँ सुन के आया हूँ। आमिना के लाल, अब मैं आप पे कुर्बान हो चुका हूँ, मैं दिल आपको दे चुका हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका आशिक बन चुका हूँ। आका मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं कलमा पढ़ने आया हूँ। ये तो मेरे नबी दरवाजा खोले बैठे हैं, आ कलमा पढ़ना आया है, मेरे करीब आ जा। मुस्तफा ने करीब बुलाया, मोहब्बत से इसे कलमा पढ़ा दिया, दाखिले इस्लाम हो गया। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी वो हैं जो जरूरत को समझते हैं, मेरे नबी वो हैं जो लोगों की चाहत को समझते हैं, मेरे नबी वो हैं जो दिल की तमन्ना को समझते हैं। ये कुछ बोला नहीं, कलमा पढ़ के बैठ गया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, ये तुम्हारा भाई है, इसने कलमा पढ़ा है, मेरी मोहब्बत में घर को छोड़ा, मेरी मोहब्बत में माल को छोड़ा, मेरी मोहब्बत में खानदान को छोड़ा, मेरी मोहब्बत में सारा मालो मता छोड़ा, मेरी मोहब्बत में सब कुछ ठोकर मार के कलमा पढ़ लिया। तुम्हारा भाई है, इसके पास कुछ नहीं है, इसकी मदद करो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, आका मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरा ऊंट बंधा है, मैंने अपने भाई को ऊंट दे दिया। नबी के इस गुलाम के लिए मदद देखिए कैसे हो रही है, मैंने ऊंट दे दिया। और ऊंट उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, ऊंट गरीबों के पास नहीं अमीरों के पास हुआ करता था, ऊंट दे दिया। अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई गरीब है, कोई मुसलमान भाई तुम्हारा कमजोर है, खाने से लेकर पीने तक, पीने से लेकर दवाई तक, दवाई से लेकर पहनने तक तेरे ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। ये इस्लाम नहीं है कि तेरा गरीब मुसलमान, तेरा भाई फाके से सो रहा है, तू अपने गरीब मुसलमान को कीमती कपड़ा पहन पहन के दिखा रहा है। ये कपड़ा पहन पहन के दिखा रहा है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। तुम महंगे महंगे मोबाइल खरीद के गरीबों को दिखा रहे हो, ये इस्लाम नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े बना करके गरीबों को दिखा रहे हो, इस्लाम ये है। भाई मुझे गर्मी लग रही है, मैंने अपनी तरफ कराया, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो। मैं मानता हूं कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतने भी तो नहीं है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई समझ कर सुनो, आप ना झगड़ा देखो, ना रगड़ा देखो, ना पंखा देखो, कुछ नहीं देखो, मेरे जुमले सुनो। नबी फरमाते, अगर आप अपने घर में हांडी बनाओ तो एक प्याला पानी ज्यादा डाल दो ताकि एक प्याला शोरबा अपने गरीब पड़ोसी को दे सको। नबी फरमाते अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि गरीब के बच्चे सो जाएं। अगर गरीब के बच्चों ने मांग लिया तो उनकी मां जवाब क्या देगी? अल्लाह अल्लाह, ऊंट दे दिया इसे। मेरे नबी ने फरमाया, कोई और है जो इसकी मदद करना चाहता है? हुसैन के अब्बू उठ गए। कौन हुसैन के अब्बू का क्या नाम है जरा बताओ? बोलो। हाँ, नाम तो याद कर लो, हजरत अली। हुसैन के बाबा का नाम क्या है? हजरत। जब बात इस्लाम के लिए आए तो हजरत अली कहाँ खामोश बैठने वाले?
जब जब इस्लाम की बात आए तो ना अली खामोश बैठे ना अली वाला खामोश बैठे। इस्लाम की बात आए और अगर खामोश कोई बैठा है तो समझ लो ये अली वाला ही नहीं है। अली वाले के तो खून उसको बैठने ही नहीं देगा, उसका खून कहां उसे बैठने देगा, खून में उबाल आती है। अली वाला खामोश नहीं बैठता। इस्लाम की बात आई, नबी ने कहा कोई और, तो हुसैन के अब्बू उठ गए, फातिमा के शौहर उठ गए, फातह खैबर उठ गए, वलियों के सरदार उठ गए, दमादे पैगंबर उठ गए। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम क्या देना चाहते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है मेरे आका, लेकिन जब बात अपने मुसलमान भाई की मदद करने की है तो अली पीछे नहीं रहेगा। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी पगड़ी नई नई खरीद के लाया हूँ आका, मैं अपने भाई को अपनी पगड़ी पेश करना चाहता हूँ। मौला अली ने अपनी पगड़ी उतारी और अपने भाई को पेश कर दो लोगों ने मदद कर। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, इसे ऊंट भी मिल गया, इसे कपड़ा भी मिल गया, लेकिन अभी इसे खाना नहीं मिला। ऊंट से पेट थोड़ी ना भरेगा और कपड़े से पेट थोड़ी ना भरेगा भाई, इसको अभी खाना नहीं मिला। तवज्जो है, इसको अभी। और नबी वो है जो जरूरत का ख्याल करते हैं। दुनिया वाला जरूरत का ख्याल नहीं करता, दुनिया वाला तबीयत के मुताबिक देता है, आमना का लाल जरूरत के मुताबिक देता है। दुनिया वालों में और आमिना के लाल के देने में फर्क ये है कि दुनिया वाला देगा जितनी मर्जी चाहेगी और आमिना का लाल इतना देंगे जितनी उसकी जरूरत होगी। उसे ऊंट भी मिल गया, उसे कपड़ा भी मिल गया, लेकिन खाना। मेरे नबी ने फरमाया सलमान फारसी जरा खड़े हो जाओ, मस्जिद नबवी से निकलो और मस्जिद नबवी से निकल के सबसे पहले जिसका दरवाजा मिले उसी के घर से खाना ले आओ, अपने भाई को खाना खिलाओ। सबसे पहले जिसका दरवाजा, ये क्यों कहा सबसे पहले? ये भी तो कह सकते थे जिसका घर मिले खाना ले आओ, ये कहा सबसे पहले जिसका दरवाजा मिले। ये जुमला क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि अगर भूखे को भूख लगी है तो जितनी जल्दी हो सके उसे खाना खिलाया जाए। बात समझ में आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके उसे खाना दिया जाए, जितनी जल्दी। जिसका दरवाजा खुला हो। सलमान फारसी उठे, नबी के सहाबी जिन्होंने 350 साल की तकरीबन उम्र पाई। कितनी उम्र पाई है? उठे और जब मस्जिद नबवी से निकले तो सबसे पहला दरवाजा हजरत फातिमा का नजर आ गया। सुभान अल्लाह बोलो। बिल्कुल मस्जिद नबवी से लगा हुआ था और देखा हजरत फातिमा का दरवाजा। फिर सोचने लगे या अल्लाह, यहाँ से तो चंदा आ गया। क्या आ गया था? यहाँ क्या आया था? चंदे में क्या आया था? पगड़ी। याद है कि नहीं? यहाँ से तो चंदा आ गया है, लेकिन नबी ने कहा जिसका दरवाजा पहले खुला मिले उसी से लेके आना। अब चाहे चंदा आ गया हो, लेकिन नबी के हुक्म को तो मानना पड़ेगा। बस हजरत फातिमा के दरवाजे पे दस्तक दे दी सलमान फारसी ने। हजरत फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देना था, अंदर से आवाज आई कौन? कहा सलमान फारसी खड़ा है। सलमान फारसी क्यों खड़े हो? अंदर से आवाज आई जरा बोलो। सलमान फारसी अर्ज करते हैं अभी अभी मस्जिद नबवी में एक नया मेहमान आया है, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हुआ है, उसकी मदद ऊंट दे के कर दी गई है, उसकी मदद पगड़ी दे के कर दी गई है, लेकिन फाका से है, अपना सारा घर बार छोड़ आया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिसका दरवाजा पहले मिले उसी के घर से खाना ले आओ। अल्लाह अल्लाह, मुझे बीबी आपका दरवाजा सबसे पहले मिल गया, आपसे खाने का सवाल करने आया हो, जल्दी से खाना दे दे, भूखा है। लोगों जरा गौर करो, अंदर से आवाज आई सलमान जरा रुक जा। सलमान दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। जलसे में आने वालों, आज फातिमा के घर में खुद कई दिन का फाका था। आज फातिमा के घर में खुद कई दिन का फाका था।
लेकिन ये है मोहम्मद के घर आने वाले। कई दिन का फाका। अगर आज का कोई बंदा होता उसके घर में कई दिन का फाका होता और कोई आ जाता मांगने तो उससे लड़ जाता, कहता मेरे बच्चे कई दिन के फाके से हैं, तुझे अपनी पड़ी है। ओ लोगो, हजरत फातिमा के घर में कुछ देर खामोशी रही, तवक्कुफ का दौर रहा, कोई जवाब न मिला। सलमान ने फिर कहा बीबी खाने वाला खाने का इंतजार कर रहा। अंदर से आवाज आई सलमान जरा रुक जा। थोड़ी देर सलमान दरवाजे पे रुके। और लोगो, अब जो दरवाजे पे आया तो मालूम है क्या आया? हजरत फातिमा के घर का एक कंबल दरवाजे पे आया। कंबल दरवाजे पे लाया गया और लाने के बाद में कहा गया सलमान फारसी, ये हसन और हुसैन के ओढ़ने का कंबल है, ये फातिमा के घर का कंबल है। आज फातिमा के घर में खाना नहीं है, कई दिन से हमारे घर में फाका है, लेकिन सलमान फारसी इस चौखट से तो कोई खाली हाथ गया नहीं है। इस कंबल को बाजार में ले जाओ और ले जाकर इस कंबल को बेच डालो और जो रकम मिले उससे खाना खरीदो और आने वाले की भूख मिटा डालो। आने वाले की भूख मिटा डालो, आने वाले की भूख मिटा डालो। ये है अली का घराना, ये है अली का, ये है अली का, ये है मुस्तफा का दर। सलमान फारसी इतना सुना तो कांपने लगा, कहने लगा बीबी मेरी क्या औकात है कि मैं फातिमा के बच्चों का कंबल बेच डालूं? मेरी क्या औकात है कि मैं बीबी आपके घर का कंबल बेच दूं? मेरी तो कोई औकात नहीं। कहा सलमान फारसी ये हमारा हुक्म है, आज वो खाना खाएगा तो फातिमा के घर का खाना खाएगा। हमारा हुक्म है जाके कंबल बेच डालो, ये हमारा हुक्म। अब जब बीबी का हुक्म हुआ तो कंबल कैसे छोड़ा? बताइए मेरे भाई, कंबल कैसे छोड़ा जाए? कंबल लिया, कंबल लेने के बाद में सर पे रखा। सलमान फारसी मदीने की गलियों में निकल पड़ा देखने के लिए कि कोई दुकान खुली हुई मिल जाए जो मेरा कंबल खरीद ले, कंबल खरीद ले, कंबल खरीद ले। लोगों एक दुकान खुली हुई मिली यहूदी की। यहूदी है, दुकान खोले बैठा है, पुरानी चीजों को खरीदता है, अपनी चीजें बेचता है। सलमान फारसी ने कंबल दिया, कंबल देख के सलमान फारसी ने कहा मैं इस कंबल को बेचना चाहता हूँ, खरीद ले। और अगर खरीद ना सके तो गिरवी रख ले, मगर मुझे कुछ रकम दे दे इस कंबल के बदले। सलमान फारसी ने जब कंबल दिया तो वो यहूदी कंबल को खोल के देखने लगा। जैसे ही कंबल को देखा तो यहूदी बोला सलमान फारसी जब कंबल बेचना ही था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो? खुशबू आ रही है, कंबल तो महक रहा है। सलमान फारसी ने कहा बखुदा मैंने इसे कोई अतर नहीं लगाया, मैंने इसे कोई परफ्यूम नहीं लगाया, मैंने इसे कोई खुशबू नहीं लगाई। तो कहा फिर इतना अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? तो सलमान फारसी ने कहा ये कंबल फातिमा का है, हसन और हुसैन का पसीना लगा है, शहजादों के पसीने की खुशबू आ रही है। नारा भी देखो लगा दिया और जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। ऐसा राउंडर आदमी कम मिलता है। हाँ, अल्लाह सलामत रख के भाई को। जज्बा है ये भी, आप तो शर्माती रह जाओगे। जैसा भी है उन्होंने लगा दिया। शर्माया मत, गलती होगी तभी तो इस्लाह होगी। आदमी के कोई चीज याद नहीं है तो और ताकि कोई इस्लाह। कब मैंने इसको कुछ लगाया नहीं। ये तो हसन और हुसैन का कम्बल है, इसे कभी हसन ओढ़ते हैं, कभी हुसैन ओढ़ते हैं और कभी कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते हैं और इस कम्बल को ओढ़ के अपने शहजादों को अपनी गोद में लेके बैठ जाते हैं। इसे तो कम्बल क्या मिला है, बल्कि ये कम्बल तो हसन और हुसैन का पसीना लगा हुआ है। ये नबी के मुबारक जिस्म से टच हुआ है, इसलिए खुशबू आ रही है। तो मदीने का यहूदी झूम झूम के जो कह रहा था, आला हजरत ने उस
उसी को अपने अशार में पिरो दिया। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। इतना सुना तो यहूदी रोने लगा, खड़ा हो गया, कम्बल को चूमा और एक तरफ रख दिया, रोने लगा। सलमान फारसी ने कहा तू रोता क्यों है? कहने लगा चराग तरह अंधेरा था, आज तक नजर ही नहीं आया, आज तू कम्बल लाया तो मेरी आंख खुली है। तू कम्बल लाया तो मेरी आंख खुली है, आज तक मुझे नजर ही नहीं आया, चराग तले अंधेरा। सलमान फारसी ने कहा काई की बात करता है, कौन से अंधेरे की बात करता है, कौन से चराग की बात करता है? यहूदी बोला रात ही की तो बात है, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं रात अपनी किताब तौरात पढ़ रहा था, मैंने तौरात में एक चैप्टर पढ़ा, आखिरी नबी की निशानियां, आखिरी नबी की निशानियां, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आखिरी नबी की निशानियों में एक निशानी ये थी कि आखिरी नबी जो होगा उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। वाकई वो नबी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगा मेरा सारा सामान उनकी अजमत का कुर्बान। अपने घर गया, जितना खाने का सामान था, पीने का सामान था, जो था सरका था, शीरा था, सब ले आया और लेके पोटली बांध के बोला सलमान फारसी मेरी दुकान में जितना भी सामान था मैंने सब निकाल दिया और इस कम्बल की मेरी क्या औकात कि इस कम्बल को खरीदूं। अरे दोनों जहान मिला के एक पल्ले में रख दो तो फातिमा का कम्बल की कीमत अदा नहीं कर सकते। सलमान फारसी मेरी दुकान का जितना साजो सामान था हजरत फातिमा की बारगाह में ले जाना और ले जाकर कह देना हो फातिमा सारा सामान उसने आपके घर के लिए तोहफे में पेश कर दिया है। कहा अगर शहजादी ने कबूल ना फरमाया, अगर बीबी ने कबूल ना फरमाया तो मैं क्या करूंगा? तो कहा सलमान फारसी कह देना सारा माल आपके लिए पेश कर दिया है और अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया है। मैं जा रहा हूं मस्जिद नबवी में कलमा पढ़ने और पूजा सारा सामान कह देना फातिमा सारा सामान आपके लिए और अपने आप को आपके बाबा के लिए। हाय हाय बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह अल्लाह। हमारा तो हाल ये है कि हुसैन ही है, हुसैन का नारा लगाएंगे, लेकिन बस्ती में ये नहीं देख सकते कोई भूखा तो नहीं, ये नहीं देख सकते। देखा अगर दस्तरखान पे भी खाना खाने के लिए बैठा करो ना तो पहले दूसरों का ख्याल किया करो, पहले दूसरों को खिलाया करो, ये सुन्नत। अगर अच्छा खाना कोई दस्तरखान पर नजर आए तो पहले अपने भाई के लिए पेश किया करो, ये सुन्नत। ऐसे नहीं है खुद ही डकार जाओ सब, ये नहीं है खुद ही खा जाओ। हाँ सभी खुद ही ना डकार जाया करो। समझ रहे हैं आपने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी ने पेट से पत्थर मारा मगर ये इस्लाम कोई जबरदस्ती बंदूक के जरिए नहीं फैला, ये इस्लाम कोई तोप के जरिए नहीं फैला। ये मुस्तफा का प्यारा प्यारा ऐसा तरीका था जो नबी का तरीका देखता था वो कलमा पढ़ लिया करता था। ए भैया मोबाइल बैठ जा, तो ये उठ रहे हैं तो ये पता नहीं किस मुहिम पे जा रहे हैं। भैया अगर बैठ जाओगे तो क्या बात है? जी मसला इतना अच्छा जलसा चल रहा और इतना कामयाब प्रोग्राम हो रहा मगर शैतान कभी कभी ना बुझलाता रहता है कि चल जल्दी चल। शैतान नहीं बैठने बस सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। ये प्यारा जलसा इन्हें पहलवान को बिठा लो, ये तो दो पहलवान खड़े बिठाओ बेटा, बेटे बैठ। अब ज्यादा मत जाओ, ये जंगल है। यहाँ बराबर में वो है बंद, शेर आ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाई इस्लाम तलवार से नहीं
बंदूक से नहीं, बारूद से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैला है, हुसैनी अखलाक से फैला है, कुरान से फैला है। बेशक। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी एक डॉक्टर था, ये बात है अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। एक औरत ने जन्म दिया लड़के को और एक औरत ने लड़की को जन्म दिया। बच्चे चेंज हो गए। क्या हो गए? बच्चे चेंज हो गए। और जब बच्चे चेंज हो गए ना, तो जिसकी लड़की थी उसे लड़का मिल गया, जिसका लड़का था उसे लड़की मिल गई। जब बाद में बताया नर्सों ने कि बच्चे चेंज हैं, तो जिसका लड़का जिसको मिल गया तो वो देना नहीं चाहे। लड़के की चाहत सबकी होती है, अगर लड़का पैदा हो जाए तो पूरे खानदान में लड्डू बटते हैं, और लड़की पैदा हो जाए तो घर में से चू की आवाज भी नहीं आती है ना। जबकि जरूरी नहीं है कि लड़का ही तुम्हें सब कुछ कराएगा, हज कराएगा, जन्नत दिलाएगा, लड़की भी तुम्हें जन्नत दिला सकती है, ये जरूरी नहीं है। अब दोनों मानने को तैयार नहीं, वो कह रही है मुझे मेरा लड़का चाहिए, वो कह रही है मेरा ही है। डॉक्टरों की टीम परेशान, डॉक्टरों की टीम परेशान। डीएनए का मसला ही अब आया, पहले इतनी तहकीक नहीं थी, इतने बड़े रिसर्च सेंटर पहले नहीं थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये सब नहीं हुआ करते थे, हकीम लोग नब्ज पकड़ बताया करते थे। ये था उनका अल्ट्रासाउंड, पकड़ियो बता दिया, यही था कि नहीं दवाइयों? ये तो अब आवे ना। परेशान परेशान उस डॉक्टरों में, उस पूरे हॉस्पिटल में एक मुसलमान डॉक्टर भी था। सारे डॉक्टर ने क्या हो मुसलमान, तेरे मौलाना लोग कहते हैं कुरान में हर समस्या का समाधान है, क्या कुरान में इसका भी समाधान हो जाएगा? ये मुसलमान था, कहने लगा मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन किसी आलिम दीन के पास चलते हैं, हो सकता है कि मेरे कुरान में इसका भी समाधान हो जाए। हर चीज का समाधान है। आपको परेशानी होती है तो आप मियां के पास जाते हो, उस मियां के पास जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है। मियां जरा फाल खोल दो हमारी, और मियां फाल खोलता और डायरेक्ट अटैक करता हो, तेरे ऊपर तो काला जादू करा दिया है। और मियां तेरा तो दिल खुद काला है, तुझसे बड़ा काला जादूगर कौन होगा? और हमारा भोला भाला सुन्नी इंसानी अब क्या होगा? जादू तो करा दिया, अब तेरा उतारा और उतारे में उस गरीब के 1 महीने की कमाई पूरी उतर जाती है। अरे जब कुरान तेरे पास है तो भी किसी से उतारे की जरूरत नहीं है। अगर तुझे लगे कि कोई मामला ऊपरी है तो कुरान की आखिर की 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हर नमाज के बाद तीनों सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे फूंक के पूरे बदन पे फिरा लेना, ना जिन रहेगा ना जिनका बाप रहेगा। बात है बेशक। मैं आपको नुस्खा बता के जा रहा हूं। किसी मियां अरे न तो खैरे के बाद जाने की जरूरत नहीं है। कुरान बड़ी पावर वाली किताब है मेरे भाई, बहुत पावर है कुरान, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर, बदला नहीं है कुरान। आज भी वही है जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था मक्का में। सुभान अल्लाह, कुरान बल्कि कुरान तो इतना है, मुसलमानों ने तो कुरान को छोड़ ही दिया। अब तो मोबाइल से फुर्सत ना, अब तो यूट्यूब से फुर्सत ना, अब तो पबजी से फुर्सत ना है। ये खेल बड़ा खतरनाक है पबजी, अरे बहुत खतरनाक है। वैसे भी टाइम खराब होता। और एक नबी की हदीस है कि एक जमाना वो आएगा कि एक आदमी बचेगा 99 मर जाएंगे। पबजी के खेल में ऐसा ही तो होता है मेरे भाइयों। ये वक्त जाये करना है, ऐसे खेलों में ना पड़ो, चाहे ताश हो, बग्गी बाग हो, पबजी हो, कोई भी खेलो जिससे तुम्हारा वक्त खराब होता हो। मुसलमान तेरा वक्त बहुत कीमती है, अगर कुछ ना मिले तो नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया कर।
बात है क्या नहीं है? कुरान बहुत लाजवाब किताब है। एक दिन तो अबू जहल ने तत्काल में मीटिंग बुलाई पूरे मक्का में, और मीटिंग बुला के अबू जहल बोला ये बताओ कि इतनी तेजी से इस्लाम फैल क्यों रहा मक्का में, जिसे देखो कलमा पढ़ रहा। अभी कल की बात है, देखो उमर हाथ में तलवार लेके नबी का दुश्मन बन के निकला था, उधर से आया तो मोहम्मद का कलमा पढ़ के निकला। ये क्या बात है, इतनी तेजी से इस्लाम का ये दरख्त क्यों फलता फूलता जा रहा है? तो किसी ने कहा अबू जहल तुझे पता है मोहम्मद अरबी की जबान से जो कुरान निकलता है, जब वो कुरान पढ़ते हैं लोगों के दिलों पे ऐसा असर करता है कि जब कुरान सुनते हैं तो कुरान की बोली को समझ लेते हैं, कुरान सुनते हैं तो नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। ओ लोगों सुनो, उमर ने भी तो कुरान ही सुना था, जो मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। अरे उमर ने कुरान सुन के ही तो कहा था या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। अरे कुरान मोहम्मद के पास ऐसा हथियार है, जो कुरान को सुनता है वो नबी नबी बोलता नजर आता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान, जिक्रे शहीद आज़म मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। अब आप मुकम्मल शुरू हो गया, मेरा मूड बन गया। अब अगर कोई उठ के गया होगा तो जिंदगी भर पछताएगा, जिंदगी भर। अब जो मैं आपको देख के जा रहा हूँ, पूरी जिंदगी मुस्कुराओगे, यहाँ भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे, मरने के बाद मैदान महशर में मुस्कुराओगे। कहा अबू जहल मोहम्मद के पास एक हथियार है जिसका नाम कुरान है, जिसके सामने कुरान पढ़ दिया जाता है वो कुरान की बोली बोलने लगता है। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान फेल क्यों है? मुसलमान ने अपना हथियार छोड़ दिया, और हमारा हथियार क्या था? कुरान। तो बाद में आई हमारा हथियार कुरान, पहले बारूद बम एटम बम बाद में आया, हमारा हथियार कुरान है। ओ जलसे में आने वालों, तेरा हथियार कुरान इतना पावर वाला बता दूं, कितना पावर वाला बता दूं? अरे पीछे वाले बताओ, बता दूं। बेशक। अमेरिका ने एटम बम बनाया, परमाणु बनाया। उसकी ये क्षमता है कि एक परमाणु को अगर छोड़ दिया जाए तो इतने लोग नष्ट हो जाएंगे। क्षमता होती है, इतने लोग मर जाएंगे। अरे यही तो होती है? जापान में बम मारा था तो आज तक वहां के लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं, लेकिन आज तक अमेरिका ने कोई ऐसा बम नहीं बनाया कि जो एक भी जिन को मार सके। किसी अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के बम से 2 जिन मर गए? बोलिए, सुना हो तो बता दो। हमने तो आज तक ना पढ़ा ना सुना। किसी पे जिन आते हैं तो कोई कहता रुक जा, भी राइफल लेकर आता हूं। अगर किसी पे जिन आ गया तो आज तक किसी को कहते ना रुक जा, राइफल लेके आता हूं। बल्कि अगर दरोगा जी के घर में भी जिन आ गया तो वो भी अपनी राइफल को नहीं, जिस पर राइफल है वो भी नहीं निकालता। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल रहे? बोले यहाँ राइफल काम नहीं करेगी, यहाँ राइफल की पावर फेल है। मैंने कहा फिर क्या हथियार काम करेगा? कहने लगा यहाँ अल्लाह का कुरान काम करेगा। क्या बात है, बेशक हक है। जहाँ पर राइफल काम न करे, तेरा बम काम न करे, तेरा आइटम बम काम न करे, वो अल्लाह का कुरान काम करता है। हक है। भाइयों, जब किसी पे जिन आ जाए या किसी पे भूत आ जाए, किसी पे आसेब हो जाए, किसी को नजर लग जाए तो अब बम काम नहीं करता, राइफल काम नहीं करती। कभी सूरह बकरा पढ़ा जाता है, कभी आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाती है, कभी चारों कुल पढ़ा जाता है, कभी सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान पढ़ा जाता है। ये कुरान है, इधर तिलावत होती है, उधर जिन भाग जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
आ गई, मगर तुमने तो कुरान अपना हथियार ही छोड़ दिया। और जब तुम अपना हथियार छोड़ दोगे तो बोलो कमजोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अगर फौजी अपना हथियार छोड़ दे तो फौजी कमजोर हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप अपना हथियार छोड़ दोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, इसलिए आप कमजोर हो गए। पूरी दुनिया में अगर सबसे कमजोर आज की कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जलील रुस्वा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है, इसलिए कि तुमने अपना हथियार छोड़ दिया है। अगर तुम अपना हथियार आज भी अपना लो तो गुलफाम का दावा है तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। अरे करबला के मैदान में मेरा हुसैन कुरान लेके ही तो गया था, हुसैन का गला कट गया मगर हुसैन को यजीद आज तक मिटा ना सका, मिटा ना सका। अबू जहल ने कहा कुरान, हाँ कुरान। अल्लामा पीर करम शाह ज़रीफ फरमाते हैं अबू जहल ने अपने दिल में ठान लिया जब ये बात है तो थोड़ा सा कुरान निकाल कर मैं भी सुन के देखूंगा कुरान कैसा होता है। भाई किसी भी चीज की अगर ज्यादा तारीफ कर दो कि अरे मियाँ वहां के उस बाप के आम बड़े लाजवाब है, तो तुम सोचोगे कभी मौका मिलेगा खाएंगे जरूर। सोचने लगा मोहम्मद अरबी दुश्मन तो हैं लेकिन कुरान सुनूंगा जरूर। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा था मगर इसे पक्का पता था कि ये सच्चे नबी हैं। हाँ ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अबू लहब को भी पक्का पता था ये सच्चे नबी हैं और अबू जहल को भी पक्का पता था ये सच्चे नबी हैं। तो फिर तुम कहोगे मौली साहब फिर इसने माना क्यों नहीं? सवाल 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 और पीले कपड़े वालों सवाल, जब पता था तो माना क्यों नहीं? अरे सवाल नहीं उठता, बोलिए। अरे भाई उठता क्यों नहीं उठता? जब पता था तो मौली साहब माना क्यों नहीं? तो जवाब, एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। उमर नबी का दुश्मन था, कलमा पढ़ लिया। खालिद इब्ने वलीद नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल नबी का हासिद था। ये नबूवत इन्हें क्यों मिली, मुझे नहीं। मेरे घर में आती हसद बड़ी बुरी बला है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। सोचने लगा मैं भी सुनूंगा मगर कहाँ सुनूं, कैसे सुनूं, बड़ा परेशान, कैसे सुनूं, कहाँ सुनूं। सोचने लगा जब मक्का के लोग सो जाएंगे, जब आधी रात आ जाएगी तो उसने ये बात लोगों की ज़बानी सुनी थी कि जब मक्का के लोग सो जाते हैं तो मोहम्मद अरबी अपने घर में कुरान की तिलावत करते हैं। अबू जहल ने सोच लिया जब रात को मक्का के लोग सो जाएंगे तो मैं मोहम्मद अरबी के घर पे जाऊंगा और दीवार से कान लगा के नबी का कुरान सुनूंगा। अब पहले घर इतने बड़े थोड़ी होते थे, कितने बड़ी हवेलियां हमारी, बहुत बड़े बड़े छोटे से नबी का हुजरा था जो गुंबद खदरा, ये मदीने का घर है, समझ रहे हैं आप, छोटे छोटे घर हुआ करते थे। बस आधी रात आई, मक्का के लोग सो गए, परिंदे भी अपने अपने आशियानों में चले गए, जानवर भी अपने अपने आशियानों में चले गए। अबू जहल रात को उठा, रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मेरे नबी के घर के करीब पहुंच गया और नबी की दीवार से कान लगाया, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक बात बताओ, जलसे में आने वालों अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक हो, बेहतरीन कारी, अगर जम के कुरान पढ़ दे तो मजा आता कि नहीं आता? आता कि नहीं? और आमीना का लाल कुरान पढ़े तो कितना मजा आता होगा। आप गाने तो सुनते हो, कुरान सुनने की आदत डालो, खुदा की कसम मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, वो सुनता जा रहा, कुरान की तिलावत होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेशक सुना और सुन के बोला वाकई कलाम तो लाजवाब है मोहम्मद, ये कलाम तुम्हारा तैयार किया हो नहीं, वाकई आसमानी कलाम है, वाकई आसमानी किताब है, वाकई ये खुदा का कलाम है, मगर मानूंगा नहीं। असद क्या था? असद तो नहीं समझ मारी बात। तुम्हारे गांव में अगर तुम्हारा मुखालिफ हो, तुम कितना भी अच्छा काम करने लगो फिर भी उसमें बुराई जरूर निकालेगा।
चाहे कुछ भी कर दो। आप तो उसे इतने लंबे लंबे चावलों की बिरयानी खिला दो फिर भी कहेगा नमक कम। बात में गलत बात सही नहीं है। एक औरत की अपने शौहर से बनती नहीं थी, हर वक्त झगड़ती थी, और वो बेचारा नेक भली आदमी, मगर ये झगड़ एक दिन इसने सोचा यार मैं तो हूँ नेक आदमी से कुछ अपनी करामत दिखाऊं, तब माने। ये घर से निकला, इसने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया और घर के आंगन के ऊपर से कई चक्कर लगाए, इसने देख लिया। ओ मगर पहचान ना सकी, वो ऊपर उड़ रहे थे। जब ये घर में आया तो कहने लगी तुम बड़े वजीफे पढ़ते हो, हर वक्त अल्लाह अल्लाह, हर वक्त वजीफा, तुमने तो कोई करामत नहीं दिखाई। आज एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे मैंने देखे जो आसमान में उड़ रहे, बड़े अच्छे लग रहे। फिर कहने लगे पगली वो मैं ही तो था, तुम थे। हाँ, जब ही तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। ये बात अगर किसी से हसद हो और किसी से अगर दुश्मनी हो तो फिर वो कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों न करे, उसमें इंसान जरूर कुछ न कुछ खामी पैदा कर ही दे। कहने लगा है तो लाजवाब, मजा तो बहुत आ रहा, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। अबू जहल क्या बोला? कलमा। अबू जहल ने जरा नजर उठाई तो उसको खटका लगा कि जैसे कोई और भी खड़ा, और वो आया था चुपके से ताकि किसी को पता ना चले, वरना अगर भेद फैल जाता तो पूरे मक्का में ये आग की तरह खबर न फैल जाती। वैसे मोहम्मद अरबी की मुखालफत करता और रात में छिप छिप के उनका कुरान सुनता, खबर नहीं फैल जाएगी। उसे खटका लगा कोई है। इसने देखा यार कौन है, जब आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक अखनस नाम का काफिर खड़ा था, और जो वो भी दीवार से चिपका हुआ नबी का कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार इसे पता चल गया तो पूरे मक्का में खबर फैल जाएगी। इसने अखनस को पकड़ा और पकड़ के बोला अखनस तू यहाँ क्या कर रहा? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा? अबू जहल बोला मैं तो इधर से गुजर रहा था, मुझे आवाज आई तो मैं सुनने लगा कि क्या हो रहा है। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता कि तू नबी का कुरान सुनने आया है। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ? अखनस बोला असल बात ये है कि मैं खुद कुरान सुनने आया हूँ। बेशक। अबू जहल बोला आया तो कुरान ही सुनना था, लेकिन अखनास अरे यार तुम चले आओगे तो क्या होगा? इतना भारी भरकम आदमी जा रहा है, बताओ हल्का फुल्का क्या होगा? उठ के जाता तो ऐसा लगता है जैसे कोई कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। भाई उठने का नहीं हो रहा, बैठ करके सुनो। तुम थोड़ी देर उठा बैठे गौर करते रहो, हमारा घंटा पूरा होने वाला बस, फिर उसके बाद तुम कहोगे हम नहीं बोलेंगे। 6 मिनट हो रहे हैं हमारे घंटा पूरा होने। आप उठ के भाग के सुन लो, इधर उधर सुन लो। और अभी मैं तुम्हें करबला के हुसैन भी सुनाने वाला था, लेकिन नहीं सुनोगे तो वो भी नहीं सुनाऊंगा। 1 घंटा मेरा पूरा तकरीर मुकम्मल, उसके बाद तुम भागना चाहे बैठे। अब मैं समझ ना, 1 घंटा तो यूं हो जाए, 1 घंटा हो गया पता नहीं चलता किधर हो गया। 6 मिनट बचे, सुन लीजिए आप। अखनास यहां मत आना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अखनास बोला हमें छोड़, अपनी कह तू मत आना, अपने आप को रोक लेना, हम तो चल नहीं आएंगे। अबू जहल बोला ठीक है ना तू आना ना मैं आना, दोनों ने वादा कर लिया, दोनों चले गए। दूसरी रात आई, अपने अपने बिस्तरों पे लेटे, ना नींद इशा आ रही है ना इशा आ रही, ना अखनस को नींद आ रही ना अबू जहल को आ रही। और दोनों अहले अरब थे, ऐसा नहीं है कि कुरान, हम लोग अजमी हैं, हम कुरान सुने तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आलिम दीन है तो बात अलग है, लेकिन गैर आलिम को उसका तर्जुमा समझ में। लेकिन अबू जहल तर्जुमा भी जानता था कुरान का। अबू लहब भी तर्जुमा जानता था, वो खुद अहले अरब थे, उनकी ज़बान थी वो अरबी। अबू जहल को नींद नहीं, अखनस को नींद नहीं, इधर ये बेकरार इधर ये बेकरार, दोनों बेकरार। अखनस ने सोचा अबू जहल तो रात पहली बार आया था, वो तो आज आएगा नहीं। अगर चुपके से जाके थोड़ा सा मैं कुरान सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता चलेगा मैं आया था। अबू जहल ने भी यही सोचा, मैंने तो रात अखनस की डांट लगा दी, वो तो आएगा ही, लाओ मुझे नींद नहीं आ रही, चुपके से जाकर थोड़ा सा सुन लूं, अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था।
और दोनों आ गए, दोनों अब मजे मजे में कुरान सुन रहे हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सुना और अबू जहल ने निगाह उठा के देखा तो अखनस फिर खड़ा, बोला क्यों रे, तुझसे तो कल मना किया था, तू क्यों आया? तो अखनस बोला तू बता तू क्यों आया? अबू जहल बोला मुझसे बाद में पूछना। अखनस बोला सच बता तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल तू इसलिए आया? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? अखनस बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। ये कुरान है मुसलमानों तुम्हारा, तुम इसी को भुला बैठे, तुमने इसी कुरान को अपनी ताकों में सजा दिया। कुरान पे गर्दो गुबार आ गया और तुम कुरान की तरफ पलट के देखते भी नहीं। यही कुरान है। अबू जहल बोला बात तो सही है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर अब मत आना, ला तो उस्सा की कसम का, हुबुल की कसम का, सारे झूठे खुदाओं की कसम खा ली और खुद भी खा लिया, उसे भी खिला दिया, अखनस को भी भेज दिया। अबू जहल भी चला गया, दोनों अपने अपने घर चले गए। आखिरी बात बता रहा हूँ, अबू जहल अपने घर में, अखनस अपने घर में। तीसरी रात भी नींद नहीं आ रही, न इसे नींद आ रही है न इसे नींद आ रही है, दोनों बेकरार। अबू जहल ने सोचा रात तो अखनस ने सारे खुदाओं की कसम खाई, अब तो आएगा नहीं। अखनस ने सोचा रात अबू जहल ने सारे खुदाओं की कसम खाई, अब तो आएगा नहीं। ये दोनों ये सोच के ये नहीं आएगा, ये बोला ये नहीं आएगा, दोनों फिर आ गए। और आज फिर आने के बाद में नबी का कुरान सुना। जैसे नबी का कुरान सुना, अबू जहल की नजर पड़ी, अखनस खड़ा, अखनस का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ने के बाद अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा दे देना। अबू जहल ने अखनस का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ के बोला क्यों रे अखनस, रात को सारे खुदाओं की मैंने तुझे कसम खिलाई थी, मत माना, लेकिन अब क्यों आ गया? अखनस बोला अबू जहल खोल के सुन ले, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे ना तू मानता है ना मैं मानता हूँ, ये बात अलग है, मगर हकीकत ये है ना ये कुरान झूठा है ना ये आमिना का लाल सच्चा है। ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। सच बात ये है, तू भी झूठा है मैं भी झूठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। कुरान को लेकर मेरा हुसैन तो करबला में पहुंचा है, यही तो कुरान का सहारा है। ये 72 है और इधर 22,000 है, फिर भी मेरा हुसैन तीजा हटने को तैयार नहीं है। जलसे में आने वालों तुम क्या समझते हो? क्या हुसैन के पास कोई और फौजी ताकत थी, सिपा की ताकत थी, तख्तो ताज की ताकत थी? नहीं, यजीद के पास तख्तो ताज की ताकत है, हुसैन के पास करबला में कुरान की ताकत है। मेरा हुसैन कुरान की ताकत को लेकर निकला करबला में। जब तो कहा था हुसैन पीछे हट जाओ, इधर 22,000 है। हुसैन ने कहा था तेरे पास 22,000 है, मेरे पास कुरान का 30 पारा है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। देखिए मैं करबला आ गया, 1 घंटा मेरा मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं करबला आ गया। तो क्या आपने करबला के हवाले से जलसा रखा, इसलिए हुसैन के बारे में ना बताया जाए? ये भी लोगों ये हक अदा नहीं होगा इस जलसे का। सुनिए, कहा मेरे पास कुरान का 30 पारा है, कहा हुसैन हमारे पास खंजर है, तीर है, तलवार है, हमारे पास हुसैन फौज है, सिपाह है, हुकूमत है। तो हुसैन ने जवाब दिया था, ओ यजीदियों कान खोल के सुन लो, कौन कहता है हालात से डर जाऊंगा, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाऊंगा। अरे जिंदगी के तो 4 कदम मेरे साथ चल के तो देखो, फूल बन के तुम्हारी राहों में बिखर जाऊंगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे साथ कुरान है, तुम अपने तीर पर भरोसा करो, अपनी तलवार पर भरोसा करो। और यही हुआ कि हुसैन के 2 माँ के अली असगर ने भी, हुसैन के 2 माँ के असगर ने भी यजीदी तीर का मुकाबला हंस के किया, मुस्कुरा के किया। मालूम है आपको, करबला का सबसे नन्हा शहीद अली असगर है। चलने के काबिल नहीं था, उठने के काबिल नहीं था, पैर इस काबिल नहीं था कि तलवार लेके मैदान में निकल सके। जरा माइंड लगाना,
इस काबिल नहीं था कि तलवार उठा सके, इस काबिल नहीं था कि ढाल उठा सके। देखा अली अकबर की शहादत हो गई, औनो मोहम्मद की शहादत हो गई, अब्बास अलमबरदार का बाजू कट गया। अली के घर का 2 माह का बच्चा भी सब कुछ समझता है। अली असगर सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था। शीरखोरी का आलम मुश्किल से 2 या 6 से ऊपर नहीं हजरत अली असगर की इस उम्र में समझ रहे हैं शहादत का जान नोश करना है तो मैदान में जाना पड़ेगा। अली असगर तू तो चलने के काबिल नहीं है, तू तो तलवार उठाने के काबिल नहीं है, तू तो घोड़ा दौड़ाने के काबिल नहीं, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अली असगर ने एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। जब एड़ियां रगड़ी तो फूफी ज़ैनब ने देखा, हजरत हुसैन को बुलाया, कहा अली असगर एलियां रगड़ रहा है, अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, अली असगर का गला खुशक है, हुसैन इसको अपनी गोद में उठाओ और उठाने के बाद में यजीदियों के पास ले जाओ, हो सकता है कि इसके ऊपर रहम आ जाए, थोड़ा सा पानी दे दे। गुलफाम पलटी मार के एक बात कहता है, अली असगर ने एड़ी इसलिए नहीं रगड़ी थी कि प्यासा है, अगर एड़ी पानी के लिए अली असगर रगड़ता तो करबला की जमीन में एड़ी मार के पानी निकाल देता। एड़ी इसलिए रगड़ी थी ताकि फुप्पी मेरी बेकरारी को देखे तो मेरी सिफारिश कर दे, और बाबा हुसैन जब मेरी बेकरारी को देखे तो गोद में लेके हरमला के पास ले जाए और हरमला का तीर आए, शहीदों की सफ में अली असगर का भी नाम आ जाए। इसलिए मेरे भाई तवज्जो करो, अली असगर की शहादत हुई, सारी शहादतें हो गई, आखिर में मेरा हुसैन फातिमा का नूरे नज़र, अली का लगते जिगर, वारिस जुल्फ़िकार अली, मौला हुसैन जब तैयार हो गए रंग में जाने के लिए, हुसैन का आखिरी सफर पढ़ना हूं आगे से लेके पीछे तक, अगर हुसैनी कलेजा रखते हो तो हुसैन का आखिरी सफर सुनना। जब हुसैन तैयार हो गए जंग में जाने के लिए, जाफर तैयार का नेज़ा दे दिया गया, अमीर हमजा की ढाल दे दी गई, जुल्फ़िकार हाथ में थमा दी गई। हजरत ज़ैनब ने घोड़े की लगाम हाथ में थमा के हजरत हुसैन को मुकम्मल तैयार कर दिया, जंग में जाने की तैयारी है। हुसैन ने निगाह उठाया, खेमे से निगाह उठाया तो क्या देखा, खेमे से निगाह उठा करके करबला में दूर कोई गुबार नजर आ रही है। मौला हुसैन ने उस गुबार को देखा तो थोड़ी देर के लिए थम गए, ठहर गए। गुबार करीब से करीब तर आता गया, करीब से करीब तर आता गया। मौला हुसैन जंग के दूल्हा बने हुए हैं। आखिरी सलाम सैयदानियों को पेश कर दिया है। उम्मे रुबाब को अलविदाई सलाम पेश कर दिया है। हजरत शहरबानो को अलविदाई सलाम पेश कर दिया है। हजरत ज़ैनब को अलविदाई सलाम पेश कर दिया है। सकीना से अलविदा कह दिया है। मेरा हुसैन आखिरी सलाम पेश करके घोड़े में ढेर लगाने वाला है, लेकिन करबला के दूर एक गुबार उठता नजर आया। मेरा हुसैन गुबार को देखने लगा, गुबार करीब से करीब तर आता चला गया। जब गुबार हुसैन के बहुत करीब आ गया, मेरा हुसैन थम गया। क्या देखा? गुबार नहीं बल्कि गुबार में कोई काका सवार आ रहा है। कोई सवार ऊंटनी पे सवार है, बहुत तेजी से ऊंटनी दौड़ाते हुए हुसैन की बारगाह में चला रहा है। ऊंटनी हुसैन के करीब आ गई। सवार ऊंटनी से उतरा, हुसैन को सलाम पेश किया। सलाम पेश करके बोला, हुसैन मैं किसी का पैगाम लाया हूं। बड़े हुसैन ने कहा अगर थोड़ी देर हो गई होती तो ये पैगाम शायद तो हुसैन को न दे पाया होता। कहने लगा हुसैन किसी का पैगाम लाया, पैगाम किसका पैगाम? कहा हुसैन मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मदीने शरीफ से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं? मैं मदीने का मुसाफिर हूं। हुसैन स्पेशल किसी का पैगाम लाया हूं। मेरे हुसैन ने कहा बात मदीने की है तो रुकना पड़ेगा, वरना हुसैन के पास अब रुकने का टाइम नहीं। हुसैन का मक्तल हुसैन का मुंतज़िर है। 22,000 यजीदी भेड़िए अपने पंजों को निकाले हुसैन के खून के प्यासे हैं। अब नाना की शरीयत को हुसैन के खून की जरूरत है।
अब हुसैन अपनी गर्दन कटा के आखिर तक के लिए मोहर सब्र करने वाला है। आने वाले मुसाफिर जल्दी बता, हुसैन के पास वक्त बहुत कम है, अगर कोई जरूरत हो तो बता, हुसैन जाते जाते तेरी जरूरत पूरी करके जाएगा। कोई आरज़ू हो तो बता, हुसैन जाते जाते तेरी आरज़ू पूरी करके मर जाएगा। कोई ख्वाहिश हो तो बता, आगे जाते जाते हुसैन तेरी ख्वाहिश पूरी करके जाएगा। आने वाले मदीने के मुसाफिर ने कहा, आंख में आंसू है, हुसैन किसी का पैगाम आया हो। हुसैन जरा थोड़ा तसल्ली करके सुने। मेरे मौला हुसैन ने कहा, जरा बता। कहने लगा, हुजूर नाम अब्दुल्ला है। एक दिन मस्जिद नबवी में मैं नमाज इशा पढ़ने के लिए गया। हुजूर जब मैंने इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया और जब नमाज इशा से मैं फारिग हुआ तो मैंने क्या देखा कि नबी के रोजे से एक छोटी सी बच्ची लिपट लिपट के रो रही है। छोटी सी बच्ची मुस्तफा के रोजे से लिपट लिपट के रोती है। मैंने उस बच्ची का रोना देखा और फिर वो नबी के रोजे से निकल के आती है तो जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा के मजार से लिपट के रोती है। कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मजार से लिपटती है, कभी फातिमा के मजार से कब्र से लिपटती है। रोना ना देखा गया। मैं करीब गया, मैंने कहा, बेटी क्या बात है? ईशा के बाद लोग अपने घरों में जाना शुरू हो जाते हैं, लोग अपने अपने बिस्तर पकड़ते हैं। मैं कई दिन से देख रहा हूँ, कभी तुम रसूल के मजार में आती हो, कभी फातिमा की कब्र पे जाके रोती हो। बेटी क्या बात है? तो पता क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं हुसैन की बड़ी बेटी सुगरा हूं। मैं हुसैन की बड़ी बेटी सुगरा हूँ। मेरा बाबा करबला गया है, मुझे कोई खबर नहीं मिली है मेरे बाबा की। मैं भी जाना चाहती थी मगर मेरे बाबा जान मुझे नहीं लेके गए। मैं बीमार थी, मुझे गैस का बुखार था। मुझे अली असगर की याद में बड़ा सताया। मुझे अली असगर का झूला बहुत याद आता है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं। जब मुझे अली असगर याद आता है तो मैं दादी फातिमा के मजार पे चली जाती हूँ। जब मुझे बाबा हुसैन याद आते हैं तो मैं नाना मुस्तफा के मजार पे चली जाती हूँ। बेकरार हूँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? जब मेरे बाबा मदीना से गए थे तो मुझसे ये वादा करके गए थे, बेटी सुगरा मैं करब में जा रहा हूँ कूफा, और जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं तेरे भाई अली अकबर को भेजूंगा, वो तुझे आकर के ले जाएगा। जब रोजाना सुबह होती है तो मैं अपने घर से निकल के उस रास्ते पे बैठ जाती हूँ जो रास्ता कूफा जा रहा है, और शाम तक अपने अली अकबर का इंतजार करती हूँ कि आज अली अकबर आएगा, कि आज अली अकबर आएगा, कि आज अली अकबर आएगा। लेकिन मेरा अली अकबर नहीं आता। मुझे कोई मेरे अली असगर की खबर लाके दे दे। मुझे मेरी अली असगर की खबर नहीं मिलती। जब दिल बेकरार होता है तो दादी फातिमा के मजार पे जाके दिल ठंडा कर लेती हूँ। क्या करूं? बहुत याद आती है। कहा हुसैन, मैंने आपकी बेटी के जब ये जुमले सुने तो दिल कांपने लगा। मैंने कहा, शहजादी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दे, शहजादी अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता। सुगरा ने कहा, मेरे अली असगर की खबर ला दो, बस यही मेरा एक काम है। मैंने अली असगर के छोटे छोटे कपड़े बना बना के रखे हैं, वो कपड़े मेरे अली असगर तक ले जाओ, बस मेरा यही काम है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। कहने लगी, वो बच्ची घर के अंदर गई, एक छोटी सी पोटली लेके आई और उस पोटली को लाके बोली, मेरे पास कोई रुपया और पैसा तो नहीं है, मगर इस पोटली में एक जानमाज है, ये जानमाज तुम ले लो, मगर मेरा पैगाम मेरे बाबा हुसैन तक पहुंचा दो, अली असगर की खबर ला दो। मैंने जो अली असगर के कपड़े बनाए हैं मेरे अली असगर को जाकर के पहना दो। ओ लोगों जरा गौर करो, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं खामोश था। सैयदा सुगरा ने कहा, आप सोचते हो इस पुरानी जानमाज में क्या रखा है? ये जानमाज पुरानी जरूर है, मगर ये जानमाज कोई आम जानमाज नहीं है, मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा की जानमाज है, जिस पे फातिमा ने सारी सारी रात सजदा किया है। ये वो जानमाज है।
सजदा नहीं खत्म होता था, रात खत्म हो जाती थी, ये वो जाना। मैंने कहा बेटी मैं तो तेरे दर का, तेरी चौखट का गुलाम हूं, मुझे तो बस तेरी दुआएं मिल जाए काफी है, बता तेरा क्या काम है। तो कहने लगे हुसैन सुगरा ने मुझे एक पोटली बना के कपड़े दिए कि इसमें मैंने अली असगर की, जब मुझे याद आती थी तो मैं अली असगर के छोटे छोटे कपड़े बनाती थी। मैंने अपने अली असगर के कपड़े बना बना के रखे हैं, ये कपड़े ले जाओ मेरे अली असगर को पहना देना और पहना के कहना ये तोहफा तुम्हारी बहन सुगरा ने भेजा है। लोगों बहनों को भाइयों से बड़ी मुरव्वत होती है, आपको पता नहीं। अगर भाई परदेश में भी हो ना तो भाई इतना भाई का ख्याल नहीं करता जितना बहन भाई का ख्याल करती है। आपको पता है अगर भाई को तकलीफ हो तो बहन सारी रात नहीं सोचती, दुआओं में गुजार देती है। लोगों बहन बड़ा सच्चा प्यार करती है अपने भाई से, अपने भाई के साथ गद्दारी और बेवफाई बहन नहीं करती। ये बहन ही तो है कि अपने बाप का सारा माल हिस्सा तक खुशी से अपने भाई के लिए छोड़ देती है। तेरा भाई तो तेरे पास एक रुपया ना छोड़े, तेरा भाई तेरे पास एक बालिश एक अंगुल जमीन न छोड़े, तेरा भाई तुझसे घर भी बांटता है, तेरा भाई तुझसे तेरी जमीन भी बांटता है। मगर मुझे जलसे में आने वाले बता तेरी बहन तेरी कितनी वफादार है। तेरे बाप के माल में तेरी बहन का भी हिस्सा शरीयत ने रखा है। तू क्या समझता है भाइयों का ही हिस्सा है? नहीं नहीं, जैसे भाइयों का हिस्सा वैसे बहन का भी हिस्सा है। मगर यार ये कितनी वफादार है कि खुशी खुशी हिस्सा अपने भाइयों को दे देती है, ना कोई झगड़ा कर रही है ना कोई लफड़ा कर रही है। यार कितनी वफादार है। तेरा भाई तुझे एक अंगुल जमीन देने को तैयार नहीं, तेरी बहन ने पूरा घर तुझे दे दिया है, पूरा प्लाट का प्लाट तुझे दे दिया। यार कितना बड़ा जिगर है तेरी बहन का। अल्लाह अल्लाह कहने लगी ये कपड़े मेरे भाई अली असगर को जाकर पहना देना और पहना के क्या देना, ये तेरी बहन सुगरा का तोहफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बाद जिसको नात शरीफ पढ़ना, नात खानी भी आप सुनेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत कामयाब जलसे बात सुनने आखिरी लोगों मौला हुसैन की बारगाह में वो कपड़ों की पोटली पेश करती जो सैयदा सुगरा ने अपने भाई अली असगर के लिए कपड़े बना बना के भेजे थे लोगों। लेकिन हुसैन वो कपड़े पहनाए तो किसे पहनाए? इसलिए कि अली असगर के हलक में तीर लग चुका है। हरमला ने तीर अपनी कमान में चढ़ा के अली असगर के हलक में बेबस कर दिया है। अब ये कपड़े किसको पहनाए जाए और किसको ये दास्तान सुनाई जाए? लोगों हुसैन करबला का आखिरी मेहमान है, हुसैन आखिरी मुजाहिद आखिरी शहीद है करबला के। जब हुसैन तैयार हो गए तो जिन्हें शहीद होना था शहीद हो चुके हैं। कहा ए आने वाले मुसाफिर ये बताइए कपड़ा किसे पहना के दिखाओ? मेरा अली असगर इस वक्त तीर खा चुका है, शहादत का जाम पी चुका है। खेमा में जाके देख ले, सबसे छोटा शहीद मेरा अली असगर है, सबसे छोटा शहीद अली असगर है। या अल्लाह ये कैसा बेबसी का आलम होगा, कैसा सब्र का आलम होगा, जरा मुझे पता है कैसा सब्र का आलम होगा। बड़ी जालिमों ने लोगों जुल्म किया करबला में, जब सब कुछ शहीद किया गया ना, सब कुछ शहीद। तो एक तारीख में तो यहाँ तक आता है कि शहीदों के सरों को नेज़ों पर उठाया, लेकिन अली असगर का चूंकि गला कटा नहीं था तो जालिम ने अली असगर बच्चे थे अपने नेज़े पे अली असगर को ही उठा लिया था। कितना बड़ा जुल्म होगा, अली असगर को ही उठा लिया। बस आखिरी बात, इन जालिमों ने सबके सर कलम करके इन्हें कैदी भी बना लिया और कैदी बना के इन्हें यजीदी कैद खाने में डाल दिया। यजीदी कैद खाने में कई दिन की भूखे प्यासे,
खाने का नाम और निशान तक नहीं। एक शख्स यजीदी कैद खाने से गुजरा तो अपनी बीवी से जाके बोला, आज यजीद के कैद खाने में कुछ बच्चे कैदे हुए हैं, उनके भूख से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसे क्या पता था ये हुसैन के बच्चे हैं। उसकी बीवी बहुत पक्की हुसैनी थी, हुसैन की चाहने वाली थी। उसकी बीवी ने कहा, मैंने हुसैन के नाम का आज तोशा बनाया है, एक काम ना कर, ये तोशा यजीद के कैद खाने में जाके उन बच्चों को खिला दे जो भूख से रो रहे हैं। उसे क्या पता था जिसको तोशा खिलाने जा रहा है ये उन्हीं के नाम का तोशा। अल्लाह, किस मोड़ पर जमाना ले आता है। जब वो खाने का तोशा लेकर के आया, दरोगा ज़िंदान से इजाज़त लेकर, कैद खाने के दरोगा से इजाज़त लेके अंदर आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बोला, ये अपने बच्चे को खिला दो, जो बच्चों की सिसकियों की आवाज़ आ रही है ये खाना उन्हें खिला दो। इमाम ने कहा, ये खाना किस लिए लाए हो? यहाँ तो हमारे ऊपर जुल्म करने वाली तलवारें हैं, हमारे गलों में पेवस्त होने वाले तीर हैं, ये ज़बानें हमारे ऊपर चलने वाली ज़बानें हैं। अरे ये खाना किस लिए लाए हो? तो कहा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मगर इतना सुन लो, मेरी बीवी बहुत पक्की हुसैनी है, हुसैन के नाम का तोशा बनाया था। मैंने कहीं तकसीम ना करके सोचा कि मैं कैद खाने के भूखों को खिला दो। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, दोबारा से बता किसके नाम का तोशा है? कहा, हुसैन के नाम का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ये हुसैन के नाम का तोशा है, और ये जो तेरे सामने है ये हुसैन के बच्चे खड़े हैं, ये हुसैन ही के बच्चे। लोगों, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो आप, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो जब मुहर्रम शरीफ आया करे तो भूखों की भूख का ख्याल रखा करो, और वैसे भी ख्याल रखो भूखों की भूख, गरीबों को कपड़ों का ख्याल रखो। यही इस्लाम है। आप हुसैन के चाहने वाले हो और कोई तुम्हारे दस्तरखान पर खाना ना खा सके तो ये हुसैन कैसे? यही हुसैन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हुसैन की मोहब्बत में आपको उठाए, हुसैन की मोहब्बत में आपको जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में आपको सुलाए। कहने सुनने में कोई खता हो गई हो, तौबा करता हूँ मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बैठे रहे, आपको जो कलाम सुनना वो सुनेंगे। एक कलाम ये अफजल कादरी साहब आपके सामने पेश करेंगे डायरेक्ट, उसके बाद जैसा नादी में जलसा चाहेंगे वैसा प्रोग्राम होगा, उठ करके कोई नहीं जाएगा, बस सुने। वमा अलैना इल्लल बलाग।